की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए, मन खुशियों से भर। ओम शांति। शिव बाबा परम धाम छोड़कर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो एक तो हमको हमारी पहचान देते हैं, दूसरा बाबा अपनी भी पहचान देते हैं, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, और उससे भी ज़रूरी समय की पहचान देते हैं। क्योंकि जब इंसान को ये पता चल जाता है कि अब घर जाना है, तो इस दुनिया से लगाव झुकाव की रस्सियाँ टूटने लगती हैं, और उसी अनुसार मनुष्य आत्मा का स्वयं प्रति, सृष्टि के विभिन्न साधनों और संबंधों के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। तो समय की पहचान, या यूं कहें समय की घंटी, वो ऐसा शिक्षक है जो बातें इंसान साधारण तौर पर नहीं भी समझ पाता, परंतु समय उसे वो समझा देता है। इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं कि याद रखो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय की पहचान जितना आत्मा को होती है, उतना वो सच में कनिष्ठ से उत्तम पुरुषोत्तम बन जाती है। तो आज की मुरली भी हमें इस समय की पहचान दे रही है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख 28 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। बाबा को तो याद करना है, पर साथ साथ संगम युग को भी याद करना है। प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वह कौन सी ना? एक है शिक्षा देना, फिर है प्यार से शिक्षा देना। दोनों में बहुत अंतर होता है। जो प्यार की शिक्षा होती है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसमें शुभ भाव होता है। उत्तर है, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। गलतियां बहुत करते हैं ना बच्चे। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूलें करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। क्या? बच्चे, माँ मेकम याद करो, योगी बनो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। तो बस बाबा की श्रीमत पर चलना है हमें। बाकी जो दुनियावी बातें हैं उनमें नहीं पड़ना है, किसी को दुख नहीं देना है। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ
परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको सच्चा योगी कहा जाता है, क्योंकि बाप ट्रुथ यानी सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य है ना, जो बाबा सुनाते हैं वही सत्य है। इनफैक्ट इसके अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। तो वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। हमारा तो राजयोग है, बस एक को याद करना है। उन्हों का सन्यास अलग है, तुम्हारा सन्यास ही अलग है ना। वो भी सन्यासी, हम भी सन्यासी। वो है हद के सन्यासी, हम है बेहद के सन्यासी। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ। तो बाबा तो पहचान कर कहते हैं। और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। अब एक है समझ, है ना, बुद्धि से काम लेते हैं, फिर स्वीकार करता है ना जब दिल, तब अनुभूति होती है। तो अब कहते हैं कि वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बगैर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। पुरुषोत्तम कौन है? जो ऊंचे मनुष्य हैं, हाइट में ऊंचे नहीं, स्थिति में ऊंचे। तो ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र कौन थे? यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। इम्पॉर्टेंट है ये टाइम कौन सा चल रहा है। इस टाइम में हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, हम कनिष्ठ से उत्तम बन रहे हैं। तो केवल यही टाइम है, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने को ऊंचा उठाने का। 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के, है ना। हम स्पेशल हैं, संगम युग के भी हैं और हमारा कुल भी श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण है। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है ना। शिव बाबा ब्रह्मा रथ में प्रवेश होते हैं। उनको तुम कहते हो बाबा। यह वंडरफुल पार्ट है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति, कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। यह भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में
मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवानुवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। टाइम भूल गया ना तो सारी नॉलेज भूल जाती है ना। इम्पॉर्टेंट तो ये टाइम है। इस टाइम पर जब बाबा आते हैं, जब हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, तो इस टाइम को यदि भूल गए फिर सब कुछ जैसे ज्ञान ही सारा भूल जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। देखो शिव बाबा के तो सब बच्चे हैं ना। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। इस सृष्टि चक्र में प्रत्येक धर्म की आत्मा आती है और अपना अपना धर्म स्थापन करती है। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य है ना। हम संगम युग पर हैं और संगम युग के एक तरफ है कलयुग, दूसरी ओर है सतयुग। एक तरफ सब मनुष्य ही मनुष्य हैं और दूसरी तरफ सब देवी देवता ही देवी देवता है। तो इधर से इधर हम जा रहे हैं। तो वह कहते हैं नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, यानी विकार ही नहीं है वहाँ पर। तो बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। यहाँ तो रावण राज्य कलयुग में, और यहाँ रावण राज्य है ही नहीं। इसका मतलब इस संगम युग पर बाबा ने आकर हमें इस रावण पर विजय प्राप्त करवाई थी, तो वो हम अभी प्राप्त कर रहे हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है, शिव बाबा का राज्य। नहीं, यहाँ पर राम त्रेता युगी राम नहीं, पर शिव बाबा का भी एक नाम राम है, तो इसीलिए राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। हम तो अनुभव से बता भी सकते हैं, है ना, समझा भी सकते हैं, क्योंकि हम ही प्रैक्टिकली रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उस एक शिव बाबा के साथ ही योग लगा रहे हैं। तो सारी विधि सिद्धि न केवल हम देख रहे हैं, अभी तो अनुभव भी कर रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, क्रिएटर है ना, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। सारे वृक्ष का मालिक पति कौन है? बीज, क्योंकि उसी से तो वृक्ष उत्पन्न हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं अब वह जड़ बीज है
उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे ना, वो तो क्या समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, यह है चैतन्य ना। वो तो जड़ है, बीज जो पेड़ पौधों का होता है, परंतु ये चैतन्य है। सत्य चित आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। मॉडल तो छोटा ही बनेगा ना, दिखाने के लिए, जो हम म्यूजियम के अंदर मॉडल्स बनाते हैं। परंतु बाबा कहते ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। उन झाड़ों की नॉलेज तो बहुत सारे होते हैं ना, जिनको स्पेशली जो बॉटनी के प्रोफेसर्स होते हैं, जो माली होते हैं, उनकी नॉलेज तो बहुतों को होती है, किसानों को भी होती है। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बीज की नॉलेज केवल एक शिव बाबा को है, और अब हम बच्चों को भी है। तो वह कहते हैं कि इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है, इतनी स्पेस मिली हुई है इस झाड़ को। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, सब फुल है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती आत्मा को। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे यानी सागर के किनारे ज़मीन पर नहीं रहते हैं। सागर के किनारे नहीं रहते, वो तो मीठे नदियाँ जो होती हैं उनके किनारे रहते हैं। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत ज़मीन होती है। सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया है। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। जब आप विश्व की राजाई हम सब ले लेते हैं तो उस समय को राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। दुनिया में भी बीज से शुरू में जब ना पहले तो पौधा निकलता है ना, तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे 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 बड़ा होता है। पहले थुर में एक धर्म था। शुरू में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो देखो उसके तने के अंदर, तो बाबा कहते फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब्स निकलती हैं। पहले देवी देवता धर्म था, सतयुग त्रेता 2 युगों तक चला, फिर 3 ट्यूब्स निकली, है ना। तो धीरे धीरे फिर इस्लामी धर्म, बौद्ध धर्म, फिर क्रिश्चियन धर्म, अनेक धर्म आते रहे। तो मुख्य ये 3 ट्यूब्स निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। तो देवी देवता धर्म का एक जैसे फाउंडेशन है। थुर से टाल टालियाँ छोटी छोटी निकलती हैं, फिर और छोटे छोटे धर्म, फिर मठ पंथ स्थापित हो जाते हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है। भूल गए हैं ना कि हम देवी देवता घराने के थे। तो वह कहते हैं और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है।
इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बाबा बार बार इसका एग्जाम्पल बड़ का झाड़ और स्पेशली जो कोलकाता में जो ग्रेट बैनियान ट्री है उसके साथ करते हैं, जिसका फिर थुर नहीं है ना, उसको सारा फंगल इन्फेक्टेड होने के कारण वो कट गया। तो वैसा ही है बाबा कहते, लेकिन जो एडवांटेजेस ब्रांचेस हैं उसकी और वो सारी खड़ी हुई हैं और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं है, है ना, क्योंकि वो जो झाड़ से अलग अलग जो आगे से जड़ें निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, वो फिर दोबारा ज़मीन में आ जाती हैं। फिर वहाँ से ज़मीन से वो सब कुछ ले लेते हैं, पानी इत्यादि। तो बाबा कहते हैं सूखता भी नहीं है, सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। तो अभी भी ऐसे ही है ना, सारी दुनिया खड़ी है, प्रोग्रेस हो रही है, जनसंख्या भी बढ़ती ही जा रही है और देवी देवता घराने की आत्माएं तो जैसे होकर भी नहीं है क्योंकि भूल चुकी हैं अपने आप को ही। तो बाबा जैसे कहते हैं सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थोर तो यही है ना, राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। शिव बाबा एक नहीं 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तो एक है हमारा ब्राह्मण छोटा सा धर्म, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी घराना ना, तो देवताएं भी बनाते हैं और क्षत्रिय भी बनाते हैं और ब्राह्मण भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना, अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। बेसिकली जहाँ पर पवित्रता की धारणा की बात होती है वहाँ फिर प्रोग्रेस होने में विघ्न पड़ते हैं, नहीं है तो फिर तो बढ़ते ही जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह ना सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उन बेचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं, क्या कहते हैं, भगवान वाच काम महाशत्रु है। जब गीता सुनाते हैं तो उसमें तो सुनाते ही है ना, काम महाशत्रु है भगवान कहते हैं। उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ना, सुनाते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुत्तियों में बैठता था, ऐसे शास्त्रों में कहा जाता है कि इतना निर्मांचित था हनुमान जो दरवाजे पर जुत्तियों में बैठता था। बाबा भी कहते हैं जाकर क्या करो, किनारे बैठ सुन कर आओ। जब वो गीता सुना रहे हों तो उस समय उनके वहाँ पर किनारे में बैठो और सुन कर आओ कि वो क्या सुनाते हैं। फिर जब यह अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। सेवा करने की विधि बताते हैं बाबा। जगत जीत तो यह देवताएं थे, देवता बनने लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े, है ना। यह भी तुम कह सकते हो, जो छोड़ चुके हैं ना वो कह सकते हैं। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर भी तुम हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत प्यार से पूछना चाहिए। स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। ऐसे पूछेंगे ना तो फिर उनकी बुद्धि चलेगी।
अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। तो महावीर कौन? जो पवित्रता की धारणा पर हमेशा पक्के रहते हैं। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। आदत हो गई है ना वही सारी बातें भक्ति मार्ग के सुनने की। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती है ना। कई बातें ऐसे ही अंधश्रद्धा के वश लिख दी जाती हैं, परंतु अब हमें समझ आ गई है ना, ज्ञान आ गया है, तो इसीलिए अभी हमें वो बातें पसंद नहीं आती हैं। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। तो बाबा ने क्या कहा इस पर? हियर नो इविल, सुनो भी नहीं, फिर बुद्धि चलती है ना। तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। मनुष्यों को सुजाग तो ज़रूर करना है, ज्ञान तो सुनाना है ना। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनने चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। क्या है वो युक्ति? अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। आप उनसे पूछेंगे ना कि हम पवित्र कैसे बने, आपने कहा काम महाशत्रु है, तो देखो वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन राइट जवाब क्या है कि उसकी क्या विधि है पवित्र बनने की? अपने को आत्मा समझो और बाकी आत्माओं को भी भाई भाई, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था। सतयुग में चले जाओ, याद करो। अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सब से भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं? हे दुख हरता सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा? पहले पहले अल्फ समझना है। अल्फ को ना जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। सबसे पहले जब तक बाबा का परिचय नहीं है ना, तो कितना भी ज्ञान सुनाओ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। वैसे ही बाबा मुरली के अंदर हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है, यही कहते हैं ना, पतित पावन आओ। तो पावन बनाने के लिए तो बुलाया है, तो बाबा बना रहे हैं पावन। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। वैसे तो बाबा का ज्ञान बहुत सहज है और कह भी देते हैं हम सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ये जो इतने जन्मों के पाप कर्म के कारण ना जो बोझा आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, इन पापों को दग्ध करने में जो हम बाबा को याद करते हैं उसमें मेहनत लगती है ना। जितना याद करते जाते हैं ये पाप कटते जाते हैं। अगर पाप नहीं कटेंगे तो पवित्र बनेंगे कैसे? तो इसमें टाइम लग जाता है। बाकी है तो बात सेकंड की। बाबा कहते हैं मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है ना। पिछले आधे कल्प से टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस में थे और अभी एक ही जन्म में बाबा कहते हैं टोटल सोल कॉन्शियस हो जाओ। तो इसमें मेहनत है ना। इनके लिए यानी ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो
क्या बुलाते हैं, बाप दादा कंबाइंड बुलाते हैं ना। यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। ब्रह्मा बाबा समझते शिव बाबा की सवारी हमारे सिर पर है, तो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के ऊपर शिव बाबा विराजमान हो जाते हैं। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ बाबा, आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। देखो हमारे मन में आती है बातें, बाबा से बातें करते हैं कि देखो बाबा, इसके बाद पूरा आधा कल्प हम आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ, कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, हम भी इसी जन्म की बात है ना, तो पहले तो मैं बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था। जिसकी पूजा करते थे हमको यह थोड़े ही मालूम था कि हम यह बन जाएंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा विष्णु के परम भक्त थे, तो उनको ये थोड़ा ना पता था कि हम ये बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आई ही हो इसलिए, है ना। क्या एम ऑब्जेक्ट है, किसी से पूछो क्या बनना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं तो आए इसीलिए हैं। कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ। क्या समझाते हैं बाबा, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख ना दो। जाने अनजाने बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, कुछ इच्छाओं के कारण दूसरों को दुख दे देते हैं। भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्र बनो, यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। मधुबन में इम्प्योर आत्माएं नहीं आ सकती हैं। कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंच ते ऊंच है ना। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, यह है हाईएस्ट पावर। तो बाबा कहते हैं वहाँ बहुत साइलेंस रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। सतयुग में यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ना सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाट बजाने आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। शांति धाम से जब सतयुग में आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। ऐसे ही होता है ना, एक व्यक्ति परिवार में क्रोधित होता है तो सबका, है ना, सबका मन खराब कर देता है, सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है। समझ आना
इसका मतलब ये नहीं कि किचड़ा निकल जाएगा, पता चल गया कि किचड़ा है और निकालना है, केवल समझने से क्या फ़ायदा जब तक पावर नहीं है निकालने की। तो याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। बिल्कुल आत्मा भूल जाती है, बिल्कुल क्लीन स्लेट हो जाती है। बाबा को नए सिर से सब कुछ हर कल्प समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। ये देह है झूठ, मैं आत्मा हूँ सच। हर वो चीज़ जो विनाशी है, परिवर्तनशील है, वो झूठ है। एक अविनाशी आत्मा, एक हमारा बाबा सत्य है, सदा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वो तो दुनिया के अंदर जो करप्शन करते हैं उन्हीं को ही भ्रष्टाचारी कहते हैं। बाबा कहते हैं जिनकी उत्पत्ति विकारों से हुई है वो सब भ्रष्टाचारी हैं। वहाँ सतयुग में विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, रावण राज्य ही नहीं है। यह तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र ज़रूर बनना चाहिए। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुड रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। आज का वरदान है आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। सदा स्वस्थ कैसे बनेंगे? ये वरदान कब मिलेगा? जब आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करेंगे। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। आत्मा स्वस्थ है, बॉडी ठीक नहीं है, नहीं कुछ कर पाएंगे। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। चैतन्य शक्ति आत्मा यदि स्वस्थ है तो ये बॉडी को भी वो ठीक कर लेती है। उनके चेहरे व मुख पर, उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते, क्योंकि आत्मा पावरफुल है, स्वस्थ है। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्मयोग की स्थिति का वर्णन करते हैं। ये नहीं सुनाते प्रॉब्लम क्या है, बीमारियां क्या है, परंतु ये बताते हैं कि कैसे हम बाबा को याद करके जो दर्द होती है वो भाग जाती है, परेशानी होती है परंतु चली जाती है। तो वो अपने कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, कर्म भोगना का वर्णन नहीं करते। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। बस चारों ओर संतुष्टता की लहर
चारों तरफ फैलाते हैं। ऐसा नहीं कि असंतुष्ट हो जाते हैं, कोई चीज़ नहीं मिली, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कंप्लेंट हो जाते हैं ना इंसान को, मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिली, मुझे ये दिक्कत हो गई। तो कंप्लेंट नहीं करते, अपितु अपनी कंप्लीट स्थिति से, जिसे कहते हैं संपन्न स्थिति से, संतुष्टता का अनुभव करते हैं। परंतु उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर बाबा को निरंतर याद करें। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन है दिल से, तन से, आपसी प्यार से। कैसे करेंगे? दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। तीनों चीज़ें ज़रूरी है। सेवा दिल से भी की जाती है ना, तो उसमें इमोशंस आ जाते हैं, उसमें लव आ जाता है। और फिर तन से तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तन चाहे मुख से करो तो मुख भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना, चाहे फिज़िकल सेवा करो तो तन का भी यूज़ करना है, फिर दिल से सेवा करनी है, और फिर आपस में प्यार से भी सेवा करनी है ना। तभी तो सेवा का भाग्य मिलेगा ना, नहीं तो दूसरों के संकल्प आपको सेवा का फल प्राप्त करने नहीं देंगे। अच्छा, ओम शांति। और आज सभी क्या विशेष होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने बार बार ये कहा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सारा दिन। अपने स्वधर्म में स्थित होना है। सतयुगी दुनिया में भी शांति होगी ना, और इस दुनिया में सारी दुनिया अशांत है इस समय। जितना जितना हम अपने शांत स्वधर्म को स्मृति में रखेंगे कि मैं आत्मा वास्तविकता में शांत स्वरूप हूँ, तो बाहर की अशांति का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ेगा। तो आज इस स्वमान को बार बार स्मृति में भी रखेंगे और अपनी स्थिति भी ऐसे अंतर्मुखी होकर बनाएंगे कि मैं आत्मा बिल्कुल शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, संस्कार शांत, बिल्कुल शांति के सागर की संतान मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। योग के पावन पथ पर चल के सुख
प्रेममय जीवन जी लो, प्रेम ही सद्भावना है, प्रेम प्रभु का उपहार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। जीवन है अनमोल खजाना, इसको न यूं ही खो देना। जीवन है अनमोल खजाना, इसको न यूं